फोर्सेस का पशीन में ऑपरेशन, खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फितनल खवारिज की मुकम्मल तश्कील को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। एक खुदकुश खारजी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 4 मजीद खवारिज को हलाक कर दिया गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी का कहना है दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितनौल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। फितनौल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच हालिया हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ते हुए तरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी 31 जनवरी को बलोचिस्तान में बुज़दिलाना हमलों में मुलव्विस था। फितनौल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक की। बलोच यकजहती कमेटी की महारंग लागू और नाम निहाद इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के हालिया इक़दाम अपने अवाम को सरहद पार से दहशतगर्दी से महफूज रखने के हक पे दिफा पर मबनी है। सदर आसिफ जरदारी का कहना है आलमी बरादरी को खबरदार किया था जब दहशतगर्दों को सहूलत दी जाएगी तो नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। अमरीका के शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान, 6 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, 11,000 परवाजें मनसूख, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क सिटी में आज रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद। तमाम स्कूल बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी में शिद्दत और मज़ीद तेज़ हवाओं की पेशगोई। जिनीवा में जोड़ तोड़ 26 फरवरी को ईरान और अमेरिका की खुफिया बैठक लगेगी। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बुसैदी ने दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा कि सेहतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है जिनेवा में अमरीकी एलची स्टीवर्ट पॉफ के साथ मुलाकात की तवक्को है। ईरानी सदर मसूद पज़श्कियान का कहना है अमरीका से बातचीत के हौसले अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दामात पर नजर है। ईरान जंग के लिए तैयार, बहरान की घड़ी में खामनाई का जानशीनी प्लान और लारेजानी पर भरोसा। सुप्रीम लीडर ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए अली लारेजानी को अहम तरीन इख्तियारात सौंप दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 4 सतही अबूरी प्लान तरतीब दे दिया गया है। खलीज फारिस के साहिलों पर मिसाइल नस्ब करके दिफाई पोजीशन संभाल ली गई। सदर पज़श्कियान और दीगर क़यादत भी मौजूदा हालात में लारेजानी के कलीदी किरदार पर मुत्तफिक। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की मंजूरी दे दी। बड़े सरकारी अस्पतालों हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया गया। हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज कम एक वैन मुयस्सर होगी। मरहूम के अहलखाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया 27वीं तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई आइनी स्कीम के तहत आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार आईनी अदालत का है। आईनी अदालत कानून साजी की आईनी हैसियत का जायजा ले सकती है। 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के तशरीह और कानून साजी के जायजे के इख्तियार खत्म हो गया। जस्टिस आमिर फारूक ने अहम फैसला तहरीर किया।
गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की तीसरी समाअत सिंध हाई कोर्ट में जारी। एमक्यूएम की जानिब से जुडिशल कमीशन में फरीक बनने के लिए फारूक सत्तार अदालत में पेश। सीनियर एमक्यूएम रहनुमा का कहना है, हमारे पास ताहम दस्तावेजात और शवाहिद हैं जिसे कमीशन में पेश करना चाहते हैं। आज जुडिशल कमीशन ने सदर कराची चैम्बर, डायरेक्टर सिविल डिफेंस समेत सानिया में बच जाने वाले 6 ऐनी शाहिदीन को तलब कर रखा है। एमक्यूएम रहनुमाओं की बड़ी बैठक आज कराची में होगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली फाइनल करने के लिए रहनुमा सर जोड़ कर बैठेंगे। इजलास में मरकजी कमेटी के अरकान और पार्लियामेंटेरियंस शिरकत करेंगे। अंदरून सिंध के शहरी इलाकों और कराची की सूरत हाल समेत पार्टी और तंजीमी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर्स की तब्दीली पर भी गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के शदीद अंदरूनी इख्तलाफात, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुलाकातों का फैसला। सुहेल आफरीदी का सूबे भर के चारों रीजन्स के अरकान असम्बली से मिलने का ऐलान। चारों रीजन्स के अरकान असम्बली से रमजान मुबारक के दौरान ही मुलाकात की जाएगी। तरजीही मनसूबों के लिए फंड समेत दीगर अहम मसाइल ज़ेर गौर आएंगे। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी महंगाई की लहर बरकरार। कराची में ज़िला इंतजामिया प्राइस लिस्टें अवेजा करने में नाकाम। शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर। पेशावर में भी मुनाफाखोर सरगर्म। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, इंतजामिया खामोश तमाशाई। टमाटर, आलू समेत तमाम सब्जियां सरकारी निर्खनामे से 20 से 30 रुपये फी किलो ज्यादा में फरोख्त। लाहौर के सहूलत बाजारों में अशाए खुर्द-ओ-नोश ओपन मार्केट के मुकाबले में कम कीमत पर दस्तयाब। शहरियों की बड़ी तादाद सहूलत बाजारों में मौजूद। शहरियों का हुकूमत से फलों की कीमतें भी कम कराने का मुतालबा। रमजानुल मुबारक के दौरान कराची में मांडू की तैयारी में तेजी। समोसा, रोल और पैटीज के लिए मांडू की मांग में इजाफा हो गया। मांडू की दुकान पर खरीदारों को रश। इफ्तार के पकवानों की तैयारी ने रवायती मांडा मार्केट को गर्मा दिया। कराची में कुरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 3 साला बच्ची जाबहक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने मासूम सायरा की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खानका डोगरा में मोटरवे M2 पर मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 20 अफराद जख्मी। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की 6 इमरजेंसियां गाड़ियां जाए हादसा पर पहुंच गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में दौरान डकैती खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। खालाजाद भाई ही कातिल निकला। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी के मुताबिक मुलजिम ने चंद रोज कबल 32 साला निमरा को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम घर से 10 लाख रुपए भी ले गया। मुलजिम को दौरान डकैती मुजाहमत पर मकतूला ने पहचान लिया था। आलमी तन्हाई का शिकार भारत। अमरीकी तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब। अमरीकी सफीर की इस्ताद फौज तनसीबा तक रसाई। मार के हक में जिल्लत में शिकस्तें। भारतीय सफारतकारी को जबरदोस्त कर दिया है। गोदी मीडिया अमरीकी वफ़द के दौरे को ऑप्टिक्स के लिए इस्तेमाल करने में मसरूफ। अमरीका भारत ताल्लुकात में वाजिया सर्द मोहरी बरकरार। आलमी माहिरीन के मुताबिक गोदी मीडिया का अमरीकी सफीर के दौरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना नाकाम। AI समिट से तवज्जो हटाने और अमरीकी खुशनुदी हासिल करने का हरबा है। अफगानिस्तान में चीनी सरमायाकार और मजदूर शिद्दत पसंद गिरोहों के निशाने पर अफगान तालिबान रजीम के सिक्योरिटी दावों पर सवालात उठ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान हुकूमत गैर मुल्की अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम दिखाई देती है। सिक्योरिटी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। चीनी सरमायाकारी के मंसूबे भी खतरात से दोचार। सितंबर 2024 से 2026 के आगाज तक 7 हमलों में 9 चीनी शहरी हलाक, 10 जख्मी हुए। भारी मुनाफे के एवज चीनी मंसूबों की हिफाजत तालिबान के जिम्मे है।
T20 वर्ल्ड कप में भारत ने भी शिकस्त का मजा चख लिया। जनूबी अफ्रीका ने 76 रन से हरा दिया। 188 रन हदफ के ताकुब में भारतीय सूरमा 111 स्कोर पर ढेर। शिवम दोजे 42 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्को जेनसन 4, किशोर कुमार ने 3 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। 35 गेंदों पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने पर डेविड मिलर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इससे पहले खेले गए मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से शिकस्त दी। 147 रन हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम 95 रन बना सकी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज एक मैच खेला जाएगा। ग्रुप 1 में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में अपना दूसरा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। मर्दान के कारी मोहम्मद अली वाजिद ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची के कारी सैयद हुसैफा शिकस्त खा गए। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यूज़ पर माह रमजान के इफ्तार ट्रांसलेशन में देख सकते हैं।